हेलो दोस्तों, आज हम लेकर के आ गए क्लास 12th का साइकोलॉजी से 70 MCQ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में काफ़ी मदद क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को बढ़िया से देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, मानसिक आयु के संप्रत्यय से किसने परिचित कराया? ए में बीने साइमन, बी में है टैकमैन, सी में टरमैन, डी है कैटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीने साइमन। मानसिक आयु के संप्रत्यय से ठीक परिचित बीने साइमन ने कराया था। क्वेश्चन नंबर अब 2 है, व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? ए में अधिगम के सिद्धांत पर, बी में अभिप्रेरणा के सिद्धांत पर, सी अप्रत्यक्षण के सिद्धांत पर, डी है विस्मरण के सिद्धांत पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम के सिद्धांत पे। व्यवहार चिकित्सा जो है ठीक अधिगम के सिद्धांत पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर अब 3 है, फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती हैं। ए में बहन से, बी में भाई से, सी है माँ से, डी है पिता से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ से। अगर वही लड़की के जगह पे लड़का पूछा होता ठीक है, तो इसका राइट आंसर होता पिता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 4 है, निम्नांकित में कौन आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है? ए में अपने व्यवहार का स्वयं परीक्षण, बी में आत्मसम्मान, सी में उद्दीपन नियंत्रण, डी है आत्म परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का बी आत्मसम्मान। आत्मनियंत्रण की प्रविधि जो होती है ठीक वह आत्मसम्मान। क्वेश्चन नंबर अब 5 है, संज्ञानात्मक अहम किससे संबंधित है? ए में आत्मरक्षा, बी में है आत्मसंप्रत्यय, सी है आत्मसम्मान, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अब 6 है, MMPI में कितने कथन हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का सी 550। MMPI में कितने कथन हैं? तो 550। इसको बढ़िया से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, 16 PF को किसने विकसित किया? ए में अल्पोर्ट, बी में कैटेल, सी में रोजर्स, डी है इरक्सन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का बी कैटेल। 16 PF को विकसित करने वाले मनोवैज्ञानिक जो थे ठीक वह कैटेल थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूंग के मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है? ए में मानवतावादी मनोवैज्ञानिक, बी में ज्ञात्मक मनोविज्ञान, सी है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, डी है व्यक्तिक मनोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का सी विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान यूंग को कहा जाता है। यूंग जो है ठीक मतलब मनोवैज्ञानिक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को बेसोरोटोनिया कहा है? ए में गोलाकार, बी में आयताकार, सी है लंबाकार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोलाकार। शेल्डन ने व्यक्तित्व के प्रकार जो बताया था ठीक है 3 बताया था और तीनों है मतलब ABC ठीक है। और उसमें से मतलब किसको बेसोरोटोनिया कहा है शेल्डन ने ठीक है। तो गोलाकार जो आकृति है ठीक उसके बेसोरोटोनिया कहा है शेल्डन ने। क्वेश्चन नंबर अब 10 है, अधिकांश व्यक्ति न तो अंतर्मुखी होते न बहिर्मुखी, उन्हें क्या कहते हैं? ए में है सहृदयमुखी, बी में उभयमुखी, सी में सामाजिक, डी है असामाजिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का उभयमुखी। यानी कि जो व्यक्ति मतलब अंतर्मुखी और बहुमुखी न होते उसको उभयमुखी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अब 11 है, बुद्धि सीखने की योग्यता है या किसने कहा था? ए में कैटेल, बी है बकिंघम, सी साइमन, डी है टर्मन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का बी बकिंघम। यानी कि बुद्धि सीखने की योग्यता है ये शब्द बकिंघम ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 12 है, गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिविमात्मक सिद्धांत में कितने कारक सम्मिलित है? ए में 190, बी है 200, सी है 180, डी है 170। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का सी 180। यानी कि गिलफोर्ड के विधि त्रिविमात्मक सिद्धांत है ठीक उसमें 180 कारक मौजूद है।
क्वेश्चन नंबर अब 13 है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं? ए में मंद, बी है सामान्य, सी है मूड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का सी, मूड। जिस व्यक्ति के पास बुद्धि लब्धि 80 से 89 होता है, ठीक, उसको मूड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 70%। लगभग में बताना है, ठीक है। व्यक्ति के जीवन में सफलता का प्रतिशत भाग संवेगात्मक बुद्धि का जो होता है, ठीक, वह लगभग 70%। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्टैनफोर्ड बी ने मापनी का संशोधन कब 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 किया गया है? ए में 1916, बी है 1937, सी है 1986, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन को देखिए क्या पूछ रहा है, स्टैनफोर्ड बी ने मापनी का संशोधन कब कब किया गया, ठीक है। तो 1916 में भी किया गया था, 1937 में भी किया गया था और 1986 में भी किया गया था। और आपके ऑप्शन में उपयुक्त सभी, तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर अब 16 है, यदि किसी छात्र की मानसिक आयु 120 माह हो तो उसकी वास्तविक आयु 96 माह हो तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 125। क्वेश्चन नंबर अब 17 है, किस व्यक्ति के पास कितनी संवेगात्मक बुद्धि है इसकी जांच निम्नांकित में किस परीक्षण द्वारा संभव है? ए में बीने साइमर परीक्षण, बी में मार्शमेलो परीक्षण, सी है जोशी मानसिक योग्यता परीक्षण, डी है उपयुक्त में से किसी के द्वारा भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का बी, मार्शमेलो परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 18 है, अब निम्नलिखित में कौन आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होता है? ए में विचार, बी है अनुभव, सी है मस्तिष्क, डी है बुद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि। आनुवंशिकता पर्यावरण के जटिल अंतःक्रिया जो होता है, ठीक, वह बुद्धि के द्वारा ही। क्वेश्चन नंबर अब 19 है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का दूसरा नाम क्या है? ए में लेखनी परीक्षण, बी में याददाश्त परीक्षण, सी में पेपर पेंसिल परीक्षण, डी है क्रियात्मक परीक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेपर पेंसिल परीक्षण। बुद्धि परीक्षण का दूसरा नाम पेपर पेंसिल परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसने सर्वप्रथम व्यक्तिक भिन्नता को मापा है? ए में गाल्टन, बी है फ्रायड, सी है बी ने, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का सी, बी ने। यानी कि सर्वप्रथम व्यक्तित्व के प्रकार को मतलब सबसे पहले बी ने ही मापता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? ए में 1954, बी है 1964, सी है 1994, डी है 1974। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का सी, 1994। बुद्धि का पास मॉडल जो विकसित होने वाला वर्ष होता है, ठीक, वह 1994 ईस्वी था। क्वेश्चन नंबर 21 है, दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है? ए में लोजारस, बी में स्पीयरमैन, सी है थर्स्टन, डी है थॉर्नडाइक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का ए, लोजारस। दबाव के संज्ञानात्मक बुद्धि का सिद्धांत जो दिया था, ठीक, वह लोजारस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नांकित में से कौन एक बेमेल पद है? ए में हिस्टीरिया, बी में मानसिक दुर्बलता, सी में मनोविदलिता, डी है स्थिर व्यामोह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का बी, मानसिक दुर्बलता। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस व्यक्ति ने कहा है कि 60% मानसिक विकृतियां आनुवांशिक होती है? ए में किसकर, बी में कॉलमैन, सी है ब्राउन, डी है पेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का बी, कॉलमैन। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की विधि को क्या कहते हैं? ए में दुर्वृत्ति, बी में आतंक विकृति, सी है मनोग्रसित बाध्यता, डी है सामान्यकृत चिंता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का सी, मनोग्रसित बाध्य। यानी कि कोई काम को बार बार कर रहे हैं,
ठीक है। तो जब मन जब खराब होता है, ठीक है, तभी कोई काम करते तो उसमें मतलब त्रुटि जो होती है यानी गलतियाँ अत्यधिक होती हैं। और वही पूछा जा रहा असामान्य रूप से बार बार दोहराने की विधि को क्या कहते हैं? तो मनोग्रसित बाध्यता। क्वेश्चन नंबर 26 है, औसत व्यसन प्राय घटित होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरा अवस्था। औसत व्यसन प्राय घटित जो होता है, ठीक, वह किशोरा अवस्था में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपराध का संबंध शारीरिक बनावट से बतलाया है? तो बहुत आसानी से क्वेश्चन है, शेल्डन। यानी कि शारीरिक दृष्टि से ही शेल्डन ने बता दिया कि मतलब सभी आकार वाले व्यक्तियों को, ठीक, कि मतलब यह व्यक्ति किस प्रकार का हो सकता है। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरेनो, ठीक है। यानी कि शारीरिक, इसमें अपराध नहीं पूछा जाता तब ये शेल्डन होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपराध का संबंध शारीरिक बनावट से पूछ रहा है, ठीक है। तो अपराध का संबंध शारीरिक बनावट से पूछे तो मोरेना होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 है, एनोरेक्सिया नरभोसा के ठीक विपरीत विकार का नाम है। ए में आंत का घाव, बी में हिस्टीरिया, सी है हृदय में वृद्धि, डी है बुलमिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का डी, बुलमिया। क्वेश्चन नंबर 29 है, विभ्रम को मनोविदालिता के किस प्रकार के लक्षण में रखा जाता है? ए में ऋणात्मक लक्षण, बी में धनात्मक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का सी, धनात्मक लक्षण। क्वेश्चन नंबर 30 है, मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण है। ए में वंशानुक्रम, बी में जन्म आघात, सी है संक्रामक रोग, डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। मानसिक दुर्बलता का जो कारण होता है, ठीक है, तीनों होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नांकित में कौन मनोविच्छेदी विकार नहीं है? ए में मनोविच्छेदी स्मृति लोप, बी में मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति, सी है तीव्र तनाव विकार, डी है व्यक्तित्व लोप विकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का सी, तीव्र तनाव विकार। क्वेश्चन नंबर 32 है, मॉडलिंग प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया? ए में बेंडूरा, बी में कार्ल युग, डी सी है फ्रायड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बेंडूरा। मॉडलिंग प्रविधि का प्रतिपादन जो किया था, ठीक है, बेंडूरा ने किया था। क्वेश्चन नंबर, फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्व किसका बतलाया गया है? ए में स्वप्न विश्लेषण की अवस्था, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा जो सर्वाधिक महत्व रखता है, ठीक, वह स्वप्न विश्लेषणात्मक अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 34 है, संज्ञानात्मक व्यवहार की चिकित्सा में, इसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या होगा संज्ञानात्मक व्यवहार की चिकित्सा में क्या होता है, ठीक। तो ए में है रोगी के कुसमयोजित व्यवहार को दूर किया जाता है, बी में रोगी के गलत संज्ञान को दूर किया जाता है, सी है रोगी के गलत श्रम को दूर किया जाता है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोगी के गलत संज्ञान को दूर किया जाता है संज्ञानात्मक व्यवहार की चिकित्सा में। क्वेश्चन नंबर 35 है, गेसाल चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? ए में फ्रायड ने, बी में F.A. पल्स ने, सी है कार्ल युग ने, डी है इगास मोनिज ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का बी, F.A. पल्स ने। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नांकित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? ए में भूमिका, बी में मानक, सी है पद, डी है समूह सोच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह सोच।
क्वेश्चन नंबर 37 है, सामाजिक प्रभाव का कौन सबसे अस्पष्ट एवं प्रत्यक्ष प्रारूप है? ए में आज्ञापालन, बी में अनुरूपता, सी है अनुपालन, डी है आंतरिकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का सी, अनुपालन। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन किसे कहेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आमदनी कम और जीवन अपर्याप्त, यानी कि उसको निर्धन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, मानव व्यवहार पर भौतिक वातावरण के प्रभावों का अध्ययन होता है। ए में व्यक्तित्व मनोविज्ञान में, बी में पारा मनोविज्ञान में, सी है पर्यावरणीय मनोविज्ञान में, डी है परामर्श मनोविज्ञान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पर्यावरणीय मनोविज्ञान में। क्वेश्चन नंबर 40 है, आक्रामक का तात्पर्य निम्न में से किससे है? ए में है विदेश, बी है हिंसा, सी है स्वागृहिता, डी है शोर प्रदूषण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शोर प्रदूषण से। मतलब कोई व्यक्ति क्या होता है, आक्रामक हो जाता है, यानी कि गुस्सा हो जाता है हल्ला गुल्ली से, यानी कि शोर प्रदूषण से। क्वेश्चन नंबर 41 है, दो या अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप और अंतःक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साक्षात्कार, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप की अंतःक्रिया को, ठीक है, साक्षात्कार कहते हैं, यानी इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 42 है, परामर्श के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ए में परामर्श एक प्रक्रिया है, बी में परामर्श लोकतांत्रिक ढंग से सहायता करने की प्रक्रिया है, सी है माता पिता एवं अध्यापक ही सर्वश्रेष्ठ परामर्शदाता होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यही, माता पिता एवं अध्यापक ही सर्वश्रेष्ठ परामर्शदाता होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर अब 43 है, सेवार्थी परामर्शदाता का संबंध होता है। ए में सामाजिक आधार, बी में है व्यवसायिक आधार, सी है राजनीतिक आधार, डी है नैतिक आधार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का डी, नैतिक आधार। क्वेश्चन नंबर अब 44 है, परामर्श प्रक्रिया के चरण नहीं है। ए में प्रारंभिक खुलापन, बी में गहराई से खोजबीन, सी है कार्यवाही करना, डी है परामर्श समापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का डी, परामर्श समापन। क्वेश्चन नंबर 45 है, संचार में कूट संकेतन की विशेषता कौन है? ए में व्यक्ति अपनी सांवेगिक उत्तेजन पर नियंत्रण करता है, बी में है व्यक्ति अपने विचारों को विशेष अर्थ प्रदान करता है, सी है व्यक्ति अपने अनुभूति में परिवर्तन लाता है, डी है व्यक्ति अपने भावनाओं को विकसित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति अपने विचारों को विशेष अर्थ प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक क्वेश्चन नंबर 46 है, एक रक्षात्मक पराक्रम जिसमें व्यक्ति अपनी कमजोरी या त्रुटियों का आरोपण दूसरों पर करता है, उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का ए, प्रक्षेपण, यानी कि अपनी गलती दूसरों पे ठहराता है, ठीक, उसको प्रक्षेपण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, फ्रायड के अनुसार एडिपस मनोग्रंथि की अवधि में बालक प्रतियोगिता करता है, ठीक है, यहाँ पे बालक पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिता के साथ, और बालिका पूछता तो माता के साथ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 48 है, मरे एवं मोर्गन द्वारा निर्मित व्यक्तित्व परीक्षण है। ए में स्याही धब्बा परीक्षण, बी में है विषम आत्मबोधन परीक्षण, सी है वाक्य पूर्ति परीक्षण, डी है शब्द साहचर्य परीक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का बी, विषम आत्मबोधन परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 49 है, महात्मा गांधी अहिंसा के अनुगामी थे, यह शील गुण किसके अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का सी, प्रमुख शील गुण, यानी कि महात्मा गांधी अहिंसा के अनुगामी थे, मतलब अहिंसा को मानने वाले थे, ठीक है।
तो यह शील गुण जो है किसके अंतर्गत आता है? तो प्रमुख शील गुण के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 50 है, तनाव के धनात्मक पहलू है। ए में परिश्रांति, बी में डिस्ट्रेस, डी है यूट्रेस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूट्रेस। यानी कि तनाव के धनात्मक पहलू जो होता है, ठीक, वह यूट्रेस की वजह से। और सब्जेक्टिव में डिस्ट्रेस और यूट्रेस में अंतर पूछने वाला है, ठीक, इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से सब्जेक्टिव में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 51 है, संवेगात्मक संयोजन का आशय है। ए में अपने संवेग पर नियंत्रण रखना, बी हर परिस्थिति में समान वेग व्यक्त करना, सी परिस्थिति के अनुसार अपना संवेग व्यक्त करना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का सी, परिस्थिति के अनुसार अपना संवेग व्यक्त करना। संवेगात्मक संयोजन का अर्थ होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में कौन मनोवैज्ञानिक दृष्टता का अवयव नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 53 है, मन मस्तिष्क तथा प्रतिरक्षक तंत्र के आपसी संबंध का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का बी, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, ठीक। मन मस्तिष्क और प्रतिरक्षक तंत्र के आपसी संबंध को अध्ययन करने की प्रक्रिया को, ठीक, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, तनाव प्रबंधन के लिए निम्नलिखित योजनाओं में कौन अधिक प्रभावी है? ए में संज्ञान में परिवर्तन, बी में पारिवारिक कार्यक्रम, सी सामुदायिक सहारा, डी व्यवसायिक सहारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का ए, संज्ञान में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 55 है, योग के कितने अंग होते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, 8 हो जाएगा इसका, ठीक है। चाहे योग कितने प्रकार का होता है? तो 8, ठीक, बढ़िया से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 है, अगर किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति प्रतिकूल से बदलकर अधिक प्रतिकूल या अनुकूल से बदलकर और अधिक अनुकूल हो जाती है, यह उदाहरण होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का सी, संगत परिवर्तन। यानी कि कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने मनोवृत्ति प्रतिकूल से बदल करके, ठीक है, मतलब जैसे बार बार बदल रहा है, ठीक है, तो वह संगत की वजह से ही क्या होता है, वह व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, ठीक है, मतलब जिस प्रकार का संगति रहेगा उस प्रकार से परिवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, श्रेणी आधारित स्कीमा को कहा जाता है। ए में रूढ़ि युक्ति, बी में आदि रूप, सी है दर्शक प्रभाव, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का बी, आदि रूप। श्रेणी आधारित स्कीमा को आदि रूप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, मनोवृत्ति में कितने संघटक होते हैं? ए में 8, बी में 5, सी में 6, डी है 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का डी, 3। मनोवृत्ति में कितने संघटक होते हैं? तो 3। क्वेश्चन नंबर 59 है, स्कीमा है एक। ए में सामाजिक संरचना, बी में मानसिक संरचना, सी शारीरिक संरचना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसिक संरचना। क्वेश्चन नंबर 60 है, पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या होती है। ए में 2, बी में 3, सी है 4, डी है 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। पूर्व ग्रह के घटकों की संख्या जो होता है, ठीक है, वह 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, मनोवृत्ति की अनुकूलता तथा प्रतिकूलता की मात्रा का संबंध किससे है? ए में बहुविधता, बी में केंद्रीय, सी है कर्षण शक्ति, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कर्षण शक्ति। क्वेश्चन नंबर 62 है, विश्वविद्यालय एक उदाहरण है। ए में आकस्मिक समूह, बी में अनौपचारिक समूह, सी है औपचारिक समूह, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक समूह। विश्वविद्यालय जो है, ठीक है, वह औपचारिक समूह है। क्वेश्चन नंबर 63 है, उच्चतम संगठित समूह है। ए में परिवार,
बी में औद्योगिक संगठन, सी है सेना, डी है देश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टी-शर्ट का सी, सेना। उच्चतम संगठित समूह जो होता है, ठीक है, वह सेना का होता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होती है? ए में बाह्य समूह, बी में अंतः समूह, डी है गतिशील समूह, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 65 है, लोग किस कारण समूह से जुड़ते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। यानी कि समूह में कोई लोग शामिल होता है सुरक्षा के लिए भी, ठीक, आत्मसम्मान के लिए भी, स्टेटस यानी कि औकात, यानी कि पहचान जो होती है, ठीक, समूह में बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 66 है, एकांकी परिवार में डैश होता है। तो ए में जटिलता होती है, बी में घनिष्ठता होती है, सी में बिखराव होता है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनिष्ठता। यानी कि घनिष्ठता करने का मतलब मिलजुल करके सभी रहते हैं, ठीक है, तो वह एकांकी परिवार कहलाता है। तो घनिष्ठता की वजह से ही एकांकी परिवार कहलाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 67 है, समूह संरचना में किसका संबंध नहीं है? ए में समूह का आकार, बी में समूह की बनावट, सी है संचार प्रारूप, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर अब 68 है, पर्यावरण के संबंध में पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए में पर्यावरण से तात्पर्य भौतिक वातावरण से होता है, बी में पर्यावरण से तात्पर्य सामाजिक वातावरण से होता है, सी है पर्यावरण से तात्पर्य सांस्कृतिक वातावरण से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का डी, उपयुक्त तीनों से। पर्यावरण का संदर्भ जो होता है, ठीक है, मतलब तीनों बात जो है सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर अब 69 है, सामाजिक समन्वयन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, निष्पादन श्रेष्ठ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अब 70 है, विवाह चिकित्सा के निम्न में से कौन सी तकनीक उपयोग में नहीं लाई जाती है? ए में कर्मिक, बी में है मॉडलिंग तकनीक, सी में बायोफीडबैक, डी है उद्बोधक चिकित्सा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्बोधक चिकित्सा।